गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात मांडतील अशा अण्णासाहेबांना संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. प्रेमियों, मेरे कार्यक्रम शुरू होने से पहले आने वाले सर एक आवाज़ लगाएंगे, फिर मेरा कार्यक्रम शुरू होगा. बच्चों का लगाना, बच्चों का. जय गुरुदेव. गांव के सभी नर नारियों, माता पिताओं, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, उन सभी जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भाई और बहनों से वक्त के आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये धर्म संदेश है. इसे ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो ताकि आने वाली परेशानियों में आपकी रक्षा हो जाए. अगर आप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान भी बनाना चाहते हो, तो इनके खान पान पे ध्यान दो. क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं. तो ध्यान से सुनो. देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, वे 99% मांसाहारी पाए गए. दोष उनका नहीं, उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े ही शानो शौकत से खाया और उन मासूमों को भी खिलाया. मांस मछली अंडे जैसी गंदी और गर्म चीजों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया. उसी का नतीजा यह हुआ, बच्चों का चरित्र गिर गया. उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोत कर दिया. अगर आप अपने बच्चों का चारित्र ऊंचा बनाना चाहते हो, समाज में एक आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज से ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लो. शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीजों को त्याग दो, महापुरुष के बताए रास्ते पे चलो. आप अनुभव कर लो, 16 आना लाभ होगा. बच्चों का चरित्र भी बन जाएगा और समाज का स्वास्थ्य भी. आज इस धरती पर जगह जगह रावण चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं. किसी की भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं. मां बहनों की पहचान भुला दे, ऐसी नशीली चीजों का सेवन हो रहा. अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ रहा है. ऐ भारतवर्ष की माताओं बहनों, ऐसी कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बेला उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना. तुरंत मदद ना मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना. युग परिवर्तन का है, ऐसा परिवर्तन जो इंसान के दिल और दिमाग के बाहर है. ऐसा तांडव रचेगा, एक भी अधर्मी ना बचेगा. कुदरत अधर्मियों का सफाया चाहती है. बचने का आधार ही शाकाहार सदाचार है. बात को मान लो, रक्षा हो जाएगी. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इनसे होती बुद्धि खराब. बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिले में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कितने दिन से मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तब ऐसा क्या हो गया जो मांस और मदिरा से दूर हो जाना चाहिए? तो ध्यान से सुनो। महात्मा समय को जानते हैं और कहा गया कि समय समय बलवान, भिल्ली लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब महाभारत का समय खत्म हो गया, भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, तो कौल भीलों ने आकर के गोपिका को उठा के लेकर चले गए। राम के बाण भी काम नहीं कर रहे थे, भीम के गदा भी काम नहीं कर रही थी। तो उसी तरह आज ये मांसाहार बहुत बड़ा जहर है, पूरे परिवार को नष्ट करने वाला है। आप देख रहे हो, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं सुमानी लाटाएँ, कहीं बीमारी का कहर, तो कहीं एक्सीडेंट। ये सारे प्रकृति के प्रकोप, क्योंकि पहले जो परिवर्तन हुए वह अवतारी शक्ति द्वारा हुए। अभी ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। और प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, प्रकृति तत्व है। इन तत्वों से कौन टकराएगा? तो भयानक समय आपके सामने आ रहा है। इसलिए हम लोग गांव गांव, शहर शहर गुरु का आदेश लेकर के घूम रहे हैं। आप देख रहे हो, घर घर में कलह हो रहा है। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, समाज समाज लड़ रहा है। क्या हो गया भारत के नौजवानों को जो आपस में लड़ रहे हो? तो प्रेमी ध्यान से सुनो, यह सारी बातें होने वाली थी और हो रही है। अब आगे बहुत भयानक विनाश है। जो हमारे विनाशकारी शक्तियों ने, आपने महाभारत देखते समय टाइटस को सुना होगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब भारत देश में धर्म खत्म होने लगेगा तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं आऊँगा, पहले अधर्म का उत्थान करूँगा। फिर कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान ने यह कहा कि मैं साधुओं की रक्षा करूँगा। तो भाइयों और बहनों, ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
क्यों हो रही है, ध्यान से सुनो। आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्में गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। आप देख रहे हैं कहीं कहीं पूरे 4 महीने बीत जाते हैं, बारिश नहीं होती। कहीं कहीं ऐसी बारिश होती है तो गांव के गांव बह करके चले जाते हैं। तो इसका कारण आपने सुन लिया। और आज स्थिति क्या है? सज्जनता के सब है दुश्मन, सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जन के सब साथी है। चोरी चहाड़ी व्यभिचार की दिन दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई आके चिंता, बेचारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ध्यान न देता, मतलब है हर बात में। तो प्रेमियों, आप इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि आप से निकलना मुश्किल है। आप अपने बुद्धि का बल लड़ाना चाहते हो, लेकिन बुद्धि का दायरा इतना है, बहुत कम है। तो बात को सुनो। ये जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, पहले राम के समय में राम से टकराने वाले लोग थे। भगवान कृष्ण के समय भगवान कृष्ण से टकराने वाले लोग थे। आज इस प्रकृति से कौन टकराएगा? आने वाले तूफान को कौन रोकेगा? बर्फ़ की वर्षा हो रही है, इसे कौन रोकेगा? कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। लेकिन सृष्टि का एक नियम है, जब ऐसा विकट संबंध आता है तो ऊपर से एक धार जारी रहती है बचाने की। उस धार को सिर्फ महात्मा जानते हैं, किताबों में लिखा नहीं होता है। आप चाहे जितनी किताबें उठा लो, उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो जो यह ऊपर से धार चल रही है इन प्राकृतिक प्रकोपों को टकराने की, तो वह शक्ति इन माताओं बहनों के अंदर है, आज भी है। आपका इतिहास आपको बता रहा है कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, और आज हमारी ये बहनें रात दिन उनकी पूजा कर रही है, छाया भी नज़र नहीं आ रही। तो क्या हो रहा है? कहाँ गलती हो रही है? अनुसया ने तीनों देवता को बच्चे बनाए, सावित्री ने अपने पति को यम से वापस लाया। ये भारत के देवियों का प्रताप है। कहा गया है कि भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारा है। ऐसा हमारा यह सतियों का देश है। आज इन सतियों का सतीत्व नष्ट हो गया तो चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। पता नहीं कब आसमां टूट जाएगा, पता नहीं कब धरती फट जाएगी। तो बहनों, ध्यान से सुनो। आपने कीर्तनों में सुना होगा, कीर्तनकार थोड़ी बात बताते हैं कि तुका मने पतिव्रता आणि तिचे देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार होता है। तो बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपका नाम पतिव्रता के लिस्ट में आना चाहिए। तो आप कहोगे कैसे आएगा?
पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं। बहुत अच्छी तरह सुनो। पति सेवा करे चित लाए तो पतिव्रता कहलाए। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे। 3 बातें। आप तो उपवास व्रत ऐसे करती है कि 3-3, 4-4 दिन भूखा रहती है। क्या मिलता है आपको? इसका पालन करके देखो। अगर तुमने ये 3 चीज़ों का पालन कर लिया तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, अगर देखा तुमने इधर से तूफान आ रहा है तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आज भारत की देवियों ने यह सारा छोड़ दिया और न जाने क्या कर रही है। आज इस भारत के बच्चों ने, नौजवानों ने माँ बहनों की लाज बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। आज वही नौजवान माँ बहनों की इज्जत पर डाका डालने उतर आए हैं। क्या हो गया राम के संतान को? क्या हो गया कृष्ण के संतान को? ये ऐसा होगा तो क्या होगा जानते हो? अरे चारित्र फना होगा तो क्या होगा? आज बहनों का चारित्र फना हो रहा है, बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। तो चारित्र फना होने का परिणाम सुनो। नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोरी होती है घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसा जिएगा? तो आज तो तुम घर की बात कर रहे हो, गांव की बात कर रहे हो, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और इन बादलों को नष्ट करना इन बहनों की मुट्ठी में है। इन बहनों अगर पतिव्रता धर्म की पालना कर लेगी तो यह सारा जितना भी प्रकृति का प्रकोप होने जा रहा है यह रुक जाएगा। दूसरी एक बात को सुनो। अरे पानी ही जल जाए तब कैसे? बाबा जी ने कहा था कि नीचे का पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? कहा कि पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। जिन पंडितों को ये आदेश था कि वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके समाज को धर्म के रास्ते पर चलाना, आज वही पंडित अपने पेट के लिए झूठ का प्रचार कर रहे हैं। पंडित ही गलत करे तब कैसे? अरे राजा ही भक्ष्य भरे, राजा ही भक्ष्य भरे तब कैसे? राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के सुख की शांति की व्यवस्था करना, लेकिन आज राजा ही भक्ष्य भर रहे हैं और साधु ही भोगी बनेगा तब देश कैसे जिएगा? ये सारी बातें आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विनाशकारी लीला शुरू होने जा रही है। आप एटम बम लगा करके रखो फिर भी विनाश लीला शुरू होगी और इसमें न जाने कितने लोग धाराशायी हो जाएंगे। बाबा जी ने इशारे पर कहा पूरब और पश्चिम दोनों में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। अरे फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। तो प्रेमियों, इतना भयानक समय आगे आ रहा है, इसलिए बाबा जी ने कहा कि जागो जागो दुनिया जागो, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे। इस वसुंधरा के
खंड खंड त्राही त्राही हो जाएंगे। दावानल के साथ साथ अतिबाद भयंकर आएगी। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे। युद्ध, विश्व युद्ध झुनकारों से महानगर तक जल जाएगा एटम बमों की अंगारों से। इस धरती की क्या बात करूं, अरे अंबर भी हिल उठेगा। धरती के कण कण में त्राहिमाम मच जाएगा। क्या रास्ता है आपके पास में? क्या करोगे? क्या विलायत से डॉक्टर मंगवाएंगे? आपका धन दौलत सारा लूट दोगे तो भी कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। जैसे हमारे देश के महात्मा राजसंत टुकड़ोजी महाराज, जिनका निर्वाण का समय आया तो वहाँ पर देश के सारे कर्णधार एकत्रित हुए। पूछने गए, महाराज क्या तकलीफ़ है? तो कहा कि एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। हिसाब करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना। इंसान के बदन पर 8 कोटि रोम है, यानी 3.5 कोटि रोम है। तब कितनी वेदना हो रही होंगी। फिर पूछा, क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? तो टुकड़ोजी महाराज ने कहा, ना, अब मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो कहने लगे हाथ जोड़ करके, जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ। तो कहा कि सुनो, जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। देश जेठ का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा, उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। वही हुआ, पालना नहीं हुई। आज देश के अंदर में शत्रु ठान मान के बैठे हैं और इज्जत आसमान में जाके रो रही है। तो भाइयों और बहनों, आप बुद्धिमान हो। आपको उस मालिक ने बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ दे करके रखी है, जिसे आप अंतःकरण कहते हो। यह अंतःकरण यहाँ पर है। इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर 4 शक्तियाँ हैं। मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार यानी निर्णय शक्ति, गर्व नहीं। ये सबसे बड़ी भारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर में है। तो आप इन शक्तियों का सदुपयोग करो। मन जो है ये 3 लोगों का मालिक है। ये आपको दिन में भी दौड़ाता है, रात को भी दौड़ाता है। रात को भी ख्वाब में कभी नवी का ले जाएगा, कभी गांव में ले जाएगा, कभी चक्कू चलाएगा, कभी क्या कुछ करेगा। रात को भी दौड़ाता है। और बुद्धि का दायरा इतना सा है। बुद्धि से आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े ऑफिसर बन सकते हो, बड़े से बड़े मैकेनिकल बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन ज्ञानेश्वर तुकाराम नहीं बन सकते। ये जो विद्या है ये परा विद्या है। ये विद्या, ये भौतिक विद्या जहाँ समाप्त होती है वहाँ से इसका प्रारंभ होता है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आपके गांव का चिन्ह देख करके मैंने वहाँ कर भाइयों और प्रेमियों से आदेश दिया कि उसी गांव में जाकर के एक छोटा सा सत्संग दे देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चाहते हैं, गुरु ने इनको क्या कहा है, समाज में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। तो पहले तो बहनों से प्रार्थना करता कि आप यही 3 चीज़ों की पालना करा। पति की सेवा, झगड़ा मत करना और उनके आदेश का पालन करना। और बहनें अब यह कह रही होगी कि हमको बताया जा रहा है और उनको भाइयों को भी गुरु का आदेश है। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। अगर कोई किसी के घर जाता था तो पूछते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, बता देते थे खेत में गई, नदी पर गई। उसको यानी ईश्वर को ये खेल करना था, सारी जनता को तबाह करना था,
तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। कारभाणी नाम आया। कारभाणी नाम भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो वो भी चला गया। अब क्या नाम है? सुंदर नाम है, मिसेस। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ, गलती का पुतला बना दिया। जब इन बहनों को गलती का पुतला बना दिया तो ये उसके पास क्या मांगेगी? अपने बच्चों के पास मांगेगी? अपने पति के लिए क्या मांगेगी? यह खुद गलती का पुतला हो गई तो क्या मांगेगी? तो भाइयों, बाबा जी का आपको आदेश है कि हर भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे और एक पत्नी व्रत अपना ले। एक पत्नी व्रत मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, अगर आपने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो आने वाले समय में जो भी बीमारी आएगी तो बीमारियाँ किनारे से नहीं निकल जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और एक पत्नी व्रत का सबसे बड़ा मैं तो आपको बताता हूँ, द्वापार युग में अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, राजा लोग पकड़ते थे, अर्जुन के साथ युद्ध होता था। अर्जुन जीतते जीतते जा रहा था, एक राक्षस ने घोड़ा पकड़ा। भगवान ने दूतों से कहा, जाकर के उसको कहो कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे छोड़ दो वरना अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। दूतों ने जाकर के कहा, राक्षस ने कहा मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। दूतों ने आकर भगवान कृष्ण को संदेश दे दिया। दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु क्या युद्ध को आरंभ किया जाए? तो भगवान का शंख बजा, अर्जुन का शंख बजा, भीम का शंख बजा। इसका मतलब युद्ध की अनुमति मिल गई। तो राक्षस ने ऐसा संधान साधा, एक ही बाण में अर्जुन के रथ को आकाश में उड़ा दिया और ऐसे ऐसे गर 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 घूम रहा। अर्जुन चकाचौंध हो गया, सोचने लगा इतना बड़ा महाभारत हुआ, ऐसा योद्धा नहीं देखा। भगवान से कहने लगा, प्रभु इसने कौन से मंत्र का जाप किया? तो तुम स्वयं भगवान, मैं नर, ध्वजस्तंभ पर ब्रह्मचारी हनुमान, हम तीनों को एक ही बाण में उड़ा दिया। तो भगवान धीरे से बता रहे, हे अर्जुन, वह राक्षस तो एक पत्नी है लेकिन उसका नगर एक पत्नी है। तो इतनी एक पत्नी की शक्ति है, मांस खाने से अंडे खाने से शक्ति नहीं आती है। एक पत्नी के तुमने तो ब्रह्मचर्य को पानी के तरह बहा दिया। तो भाइयों और बहनों, इन बातों को समझाने के लिए हम आज आपके गांव में आए हैं। ये दो बातें आपके सामने रखी क्योंकि लघु सत्संग है, तो हो सकता है कोई ऐसा शब्द भी निकल गया होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ और मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ। इसके बाद में संकल्प दे दो। जय गुरुदेव। हमारे भाई का आदेश हुआ है कि जब आए हैं तो इनको संकल्प दे दो। पहले तो संकल्प क्या होता है समझ लो। हर युग में जब परिवर्तन हुआ तो उस समय में सारे धर्मों के नियम खारिज कर दिए गए। महाभारत में भी अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। सभी धर्मों के नियम मुझे समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। वैसे ही त्रेता युग में मेघनाथ राम रावण का युद्ध हो रहा था। मेघनाथ हवन करने अलग जा कर के बैठ गया। विभीषण ने जाकर राम को सूचना दे दी कि मेघनाथ हवन कर रहा है, अगर विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में लंका नहीं जीत सकते, क्योंकि जो हवन हो रहा था
उसमें जो रथ निकलने वाला था उसके जो घोड़े के कान थे उन कानों में कण थे और कणों में बाण थे और उन बाणों में राम का मरण था। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ और हनुमान की तरफ देखा। ये सेना लेकर के गए, हवन का विध्वंस कर दिया, पेड़ पौधे पत्थर डाल करके विध्वंस कर दिया। 33 कोटि देवता को जीतने वाला इंद्रजित कितने क्रोध में उठा होगा, तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे। तो लक्ष्मण ने देखा अब ये विद्या मंत्र तंत्र सारी विद्या फैल जाएगी, तो संकल्प शक्ति काम करेगी। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया, ध्यान से सुनो। अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, यह बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। संकल्प काम कर गया, इंद्रजित का सर टूट गया। आप कहोगे ये तो त्रेता युग की बात है, अब तो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग की भी बात आपको बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकला था। रास्ते में जबलपुर से हमारे एक सत्संगी भाई है, उन्होंने कार्यक्रम मांगा, उनको कार्यक्रम दे दिया। तो खुराई से जबलपुर जाना था, रास्ता लंबा था, रात के 8:30 बजे पहुँचे। वो जिस कॉलोनी में रहता था वह कॉलोनी बड़ी हाई फाई कॉलोनी थी, लोग जय गुरुदेव नहीं मानते थे। तो सवेरे उठ करके वो स्वामी जी के पास खड़ा रहा और हाथ जोड़ के स्वामी जी से कहने लगा, सरकार अन्ना जी आ रहे हैं, तो ऐसा चमत्कार करो कि ये लोग जय गुरुदेव बोलने लग जाए। हम रात के 8 बजे पहुँचे। अर्चना को अभी जिस लड़की ने प्रार्थना गाई उस लड़की को कहा 2 प्रार्थना सुना दो, और हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी, जल्दी से भंडारा हो जाए इसलिए उन्होंने 2 सिलेंडर लगा दिए। अर्चना ने प्रार्थना शुरू की, दादा और मैं स्टेज पर बैठे थे। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसे बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसी गड़बड़ सड़बड़ में बगल में 16 लीटर कोड़े तेल का डिब्बा पड़ा था, वो भी पिघल गया, नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे। 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। हमारे प्रेमी जय गुरुदेव करके सिलेंडर के ओर जा रहे थे। मैं दादा को लेकर के बाहर आया, देखा दृश्य बड़ा कठिन था। मैंने पहले मंत्रों का प्रयोग करके देखा कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नाय धरती वाले गोरख नाय, जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति स्फुरो मंत्र ईश्वर वास सत्य नाम आदेश गुरु का, कुछ नहीं हुआ। तो देखा यहाँ मंत्र तंत्र कुछ चलने वाले नहीं। तो फिर संकल्प किया कि हे भगवान, बाबा जय गुरुदेव जी के आदेश से ये लोग धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सही है तो आग बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। जय गुरुदेव। तो आज भी आप कुछ कर सकते हो अगर पालन करोगे तो भाइयों और बहनों, वही संकल्प हमारे भाई बता रहे हैं कि इनको संकल्प दे दो। तो आया हो तो कुछ ले लो, पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर,
हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है जो कुछ कमी नजर आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, अगर किसी नए भाई ने और बहन ने संकल्प लिया है तो आप मांसाहार और नशीली चीज़ों से दूर रहना। सवेरे उठ करके 4 पाँव पर बैठ जाओ और एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। रात को जब घर आओ तो सारे काम निपट करके जब 4 पाँव पर जाओ तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। 24 घंटों में 2 माला। हम जो पुराने सत्संगी हैं, ये हमारे भाई और हमको बाबा जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है। लेकिन ये धड़क योजना में अगर आप सवेरे 1 माला, शाम को 1 माला करोगे, शाकाहारी रहोगे, नशीली चीज़ों से दूर रहोगे, तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। अब इसके बाद में राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। खंडू चला सब बदले देंगे का। जय गुरुदेव। सर जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सजवाने, रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने,
सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तो कड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजय हो, विजय हो, विजय हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गावातील बंधू भगिनींनी या ठिकाणी प्रसाद बनवलेला आहे. हा प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये. जय गुरुदेव.